ठीक है, अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चल रहा था। ठीक है, कल मैंने आपको वेक्टर्स को हम उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अगर कोई वेक्टर है वो अगर किसी प्लेन में रखा हुआ है तो उसके कितने कंपोनेंट्स हो गए? दो हो गए, एक एक्स एक्सिस में और एक क्या होगा आपका वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में और एक क्या होगा आपका वाई एक्सिस में, बराबर। अभी उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको कल बता दिया था कि अगर मान के चलिए आपका जैसे अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन दिखाता हूँ, ठीक है, तो ये वाला कौन सा एक्सिस होगा आपका? देख लो, एक आपका एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर क्या रखी है आपकी? एक ब्लॉक रखी है। क्या रखी है आपकी? ब्लॉक रखी हुई है। और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन दिखाता हूँ तो ये कौन सा एक्सिस होगा क्या आपका? ये होगा आपका एक्स एक्सिस, सिंपल सी बात है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है आपका? वाई एक्सिस। ये जो डायरेक्शन होगी ये कौन सा होगा आपका? जेड एक्सिस। ये कौन सा होगा आपका? जेड एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, इस तरफ जो आपका यूनिट वेक्टर होगा ये क्या होगा आपका? एक काम कर लो, इसको वाई ले लो, वाई ये तो लेते ना, ये वाला क्या ले लो? जेड ले लो। ठीक है, हाँ चल, तो इस तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता था आपका? आई क्या होता था, बराबर। इस तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता था आपका? जे क्या होता था। और इस तरफ जो होता था क्या होता था आपका? के क्या होता था। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, अभी अब ये हो गया आपका 3D वाला, ये 3D वाला मैं थोड़ी देर में लूंगा। ठीक है, अभी 2D में अगर मान लो कोई भी वेक्टर्स दिए हुए, कोई ये जैसे आपका ये वाला एक प्लेन है व्हाइट बोर्ड, बराबर। तो इसमें अगर मैं डायरेक्शन दिखाता हूँ तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी? ये होती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, बराबर। ये वाली आपकी वेस्ट डायरेक्शन, ये वाली आपकी नॉर्थ, और ये वाली आपकी क्या होती है? साउथ डायरेक्शन, बराबर। अगर मैंने मान के चलो आपको ये दिया कि मान के चलो एक आदमी है, बराबर, और मैन रनिंग स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, बराबर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या दिया आपको? वर्डिंग में कुछ तो लिखा हुआ है। ठीक है, एक आदमी है जो क्या कर रहा है आपका? दौड़ रहा है, कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में, और कितने स्पीड से दौड़ रहा है आपका? 30 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको पूछा इसको रिप्रेजेंट करो यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करो यूनिट वेक्टर के टर्म में। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ऑब्वियसली बात है, ये कहाँ पे जा रहा है आपका? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है आपका? ईस्ट डायरेक्शन। ये वाला आपका ईस्ट डायरेक्शन है, बराबर। अगर इसको एक्स वाई एक्सिस में लिखता हूँ, ये क्या होगा आपका? पॉजिटिव एक्स। ये क्या होगा आपका? नेगेटिव एक्स। ये क्या होगा आपका? पॉजिटिव वाई। और ये क्या होगा आपका? नेगेटिव वाई। अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करता हूँ तो इस तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका? प्लस आई क्या? इस तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका? माइनस आई क्या? क्योंकि ये आई क्या इस तरफ है तो इसके उल्टे डायरेक्शन में क्या होगा आपका? माइनस आई क्या होगा। उसको हम कहते हैं निगेटिव वेक्टर बोलते हैं, उसको हम कहते हैं निगेटिव वेक्टर। ये क्या होगा आपका? जे क्या? तो ये क्या होगा आपका? माइनस जे क्या? आदमी कहाँ पे जा रहा है आपका? ईस्ट डायरेक्शन। आदमी कहाँ पे जा रहा है आपका? ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं डायरेक्ट इसको ईस्ट डायरेक्शन में दिखा दूं, ये होगा आपका वेलोसिटी वेक्टर, बराबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और साथ में आपको क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन भी दिया हुआ है। और डायरेक्शन आपका ईस्ट से मतलब कौन सा आपका? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? तो ऑब्वियसली उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 30। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 30 kmph, बराबर है। और डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्सिस में, तो मैग्नीट्यूड इनटू क्या कर दो? यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा आपका वेक्टर, क्या जाएगा आपका? वेक्टर। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी ये तो आपको डायरेक्ट इसमें दिया हुआ था, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेगी क्या? जब आपका ऑलरेडी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस में होगा, या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस और निगेटिव जेड एक्सिस में होगा, तो उसके कंपोनेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन अगर वो किसी प्लेन में रखा हुआ है तब आपको उसके क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए ऐसा कुछ भी है, ठीक है, ये आपका क्या है? ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, और ये वाला आपका क्या है? साउथ, बराबर। और आपके एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है? आपका एक फोर्स लग रहा है। जैसे भी मान के लिए आपकी ब्लॉक है, ये आपकी ब्लॉक है, बराबर। और इस ब्लॉक के ऊपर आपका क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? मान के चलो इस ब्लॉक के ऊपर आपका F इज इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? क्या 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। कहाँ पे लग रहा है आपका? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये अगर आपको फोर्स दिखाना है तो कैसे दिखाओगे आप? यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि इस ब्लॉक के ऊपर आपका फोर्स लग रहा है कौन से डायरेक्शन में?
30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का ये डायरेक्शन मैंने कैसे दिखाना ये पता है मैंने, बराबर। जब भी आपका ईस्ट ऑफ साउथ होगा, बराबर, कोई मतलब कोई भी डायरेक्शन होगा आपका, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के इसके फॉर्म में, तो आपको कहाँ से चालू करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, कहाँ से चालू करना है, तो आपका पीछे से क्या है, साउथ। तो साउथ में, साउथ से निकलना है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। साउथ से निकलो ईस्ट की तरफ कितना, 30 डिग्री। तो आपका साउथ कौन सा है, ये वाला, और ईस्ट कौन सा, ये वाला। तो साउथ से कहाँ पे निकलना है आपको, ईस्ट की तरफ कितना, 30 डिग्री। तो देख लो 10 20 30, तो ऐसे निकलोगे तो आपका फोर्स एक्चुअली इसी डायरेक्शन में लग रहा है, अरे क्या ना। और ये एंगल कितना आपका, 30 डिग्री, बराबर है। और कितना फोर्स लग रहा है आपका, 10 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है आपका, तो मैं दिखा दूं यहाँ पे, आपका 10 न्यूटन का फोर्स है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान के चलो ये। और हमेशा जब भी आप कोई भी अगर फोर्स दिखाओगे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ या फिर एक्स और वाई प्लेन में, तो हमेशा जो फोर्स का जो टेल होगा वो आपको कहाँ पे लेके चलना है, ओरिजिन पे लेके चलना है। कहाँ पे लेके चलना है, अगर ये आपकी टेल है तो हेड कहाँ पे होगी, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, ऑब्वियसली ऐसे कुछ ये ले लो आपका हेड है, और ये कितना फोर्स है आपका, एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है आपका, ये टेल है और ये आपका क्या है, हेड है। तो ये टेल और हेड के बीच में जो लेंथ आ रही है कितनी आ रही है आपके, 10 न्यूटन जाए, कितनी आ रही है। अब ये ना एक्स, अभी देखो यहाँ पे ये वाला आपका क्या हुआ, पॉजिटिव है, ये वाला आपका निगेटिव है, ये वाला आपका पॉजिटिव है, ये वाला आपका निगेटिव है। तो अगर ये फोर्स अगर देखते हो, ये ना पॉजिटिव एक्स में ना निगेटिव वाई में। अगर पॉजिटिव एक्स में होता तो मैं डायरेक्ट क्या ले लेता, प्लस आई कैप ले लेता। अगर निगेटिव वाई में होता तो डायरेक्ट क्या ले लेता मैं, माइनस जे कैप ले लेता। पर ये तो है ही नहीं ना बीच में, ये कहाँ पे आपका, ना निगेटिव वाई एक्सिस में ना पॉजिटिव एक्सिस, ये कहीं पे बीच में आ रहा है। तो मेरे को इसके क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट्स करोगे तो कैसे करोगे, कल मैंने आपको बताया था, इसके क्या कर लो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लो। तो इसके कंपोनेंट अगर करते हो तो बोलो कैसे करोगे, इसके कितने बनाने, 2 कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, बोलो कैसे करोगे। तो पहला कंपोनेंट कहाँ बनेगा, तो देख लो या अभी देखो ये जो फोर्स है इसका टेल यहाँ पे है, तो इसके टेल से स्टार्ट करना। तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, तो ये तो रिजल्टेंट हुआ ना। तो इसके जो 2 कंपोनेंट हो गए वो ट्रायंगल की 2 साइड बनेगी, और साथ में दोनों क्या होगी, सेम ऑर्डर में होंगे। तो अगर मैं यहाँ से चालू करता टेल, तो एक पहला ये वाला बनेगा, ये क्या बनेगा आपका टेल, तो ये वाला क्या होगा आपका हेड, ये पहला कंपोनेंट, बराबर है। और किसका कंपोनेंट है, एस का, अरे फोर्स का है ना। तो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स एक्सिस में, इसलिए मैं क्या लिखूंगा इसको, एस एक्स। और ये इन वेक्टर फॉर्म, सबको समझा। और एक दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, तो टेल हेड, तो दूसरा कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए और यहाँ पे खत्म होना चाहिए। तो देख लो, तो ये टेल और ये क्या हुआ आपका हेड, ये दूसरा कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा आपका एफ वाई, क्या हो जाएगा आपका एफ वाई। तो एक्चुअली में इन दोनों का अगर मैं मिलाता हूँ, एफ एक्स वेक्टर बराबर है प्लस एफ वाई वेक्टर, तो अब मेरे को क्या मिलता है, फोर्स वेक्टर मिलता है। मेरे को क्या मिलता है, तो इसको अभी मैं क्या करूंगा, अब एफ एक्स वेक्टर, तो एक्स में मेरे को क्या करनी पड़ेगी, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। तो देख लो, ये अगर आप ये उठाते हो तो देख लो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अरे है ना। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, एफ एक्स, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, एफ वाई, और इसकी मैग्नीट्यूड एफ जो कितना है 10 है। ये ट्रायंगल अगर मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, तो देख लो इधर ले लो मैं ट्रायंगल, ये वाली इस तरफ ले लो। तो देख लो, एक ऐसा है और एक आपका ऐसा है, दिख रहा है। तो ये आपका कितना है एफ, ये आपका कितना है एफ एक्स, ये आपका कितना है एफ वन। सबको समझ में आ रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा, मैंने क्या लिखा, और ये आपका 90 डिग्री। ये एंगल कितनी आपकी, देख लो, सॉरी कौन सी एंगल है, ये वाले एंगल दी हुई ना, ये एंगल कितनी आपकी 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये क्या हुआ 30, सबको समझ में आया। अब ये आपका एंगल पता है, बराबर है। ये एफ की मैग्नीट्यूड कितनी है 10 न्यूटन। तो ये आपको एक साइड पता और ये आपको क्या पता है, एंगल पता है। एक साइड और एक एंगल पता है, आपको कौन सी निकालना, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से अगर देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30, मतलब ये सामने वाली साइड अपोजिट, ये आपका हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स बटे 10, बराबर है। दूसरे यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स बटे 10। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका एफ एक्स कितना जाएगा, 5, कितना जाएगा 5 न्यूटन। ये वो आपका इसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली आप क्या कर लो, cos थीटा निकाल, तो cos 30 बोलो कितना होगा, cos 30 डिग्री। तो एडजेसेंट साइड, तो 30 का एडजेसेंट कौन सी, ये वाली एफ वाई, अपॉन क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज कितना 10। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2
2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका एफ वाई बटे 10। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका एफ वाई कितना आ जाएगा, कितना 5 इंटू √3, क्योंकि ये 10 को मारेगा तो कितना बचेगा 5, ये 5 इधर जाएगा तो क्या जाएगा 5√3 न्यूटन। सबको समझ में आया। तो देखो आपको दोनों मैग्नीट्यूड एफ एक्स और एफ वाई मैग्नीट्यूड मिल गए। अब मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और अगर मैं इसको लिखूंगा ये जो आपका एफ का एक्स कंपोनेंट है ये कहाँ पे आपका एक्स एक्सिस में है ना, तो इस तरफ का यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका प्लस आई क्या, और इस तरफ का क्या होता है माइनस जे क्या। तो आपका पता है वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू, तो बोलो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है एफ एक्स कितना है, वहां से देखो 5, तो 5 न्यूटन कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए आई क्या प्लस, बराबर। ये पहला कंपोनेंट होगा, ये पहला होगा। दूसरा वाला एफ वाई, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 5√3, डायरेक्शन क्या आएगा माइनस जे क्या, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 न्यूटन आई क्या माइनस 5√3 न्यूटन जे क्या, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 460, ये आपका, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी वेक्टर को क्या करते हैं आई कैप और जे कैप के टर्म में हम क्या करते हैं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी कंपोनेंट निकाल। सबको समझ में है। ऑनलाइन वाले देखो एक बार, सबको यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या, फट से आपको कंपोनेंट निकालने, ठीक है। चलो पहला वाला है आपका ये वाला, ठीक है। ऐसा है एक कंपोनेंट आपका, एक पहला वाला आपका इधर है, ठीक है। ये आपका एंगल है 60 डिग्री, और मान के चलो ये जो ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 यूनिट, कितना है 15 यूनिट, इसकी कंपोनेंट करना है। ये जो आपका ए वेक्टर है इसको क्या करना है आपको आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यूनिट वेक्टर के टर्म में क्या करना है आपको रिप्रेजेंट करना है। ये आपकी दूसरी वेक्टर है, मान के चलो इधर से इधर, तो ये वाला एक वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट है, ठीक है। इसको भी आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इन सभी वेक्टर को रिप्रेजेंट करो किसके टर्म में, यूनिट वेक्टर के टर्म में। चलो करो फटाफट फटाफट निकालो आंसर, बाकी लोग सबको यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हाँ देखो अभी जैसे आपका ये वाला पहला वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 15, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 15 यूनिट, मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी है आपकी 15। सबको समझ में आया। अभी इसके दो कंपोनेंट बनाए तो आप कैसे बनाओगे, तो देखो इसके दो कंपोनेंट बनाए तो ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे बना सकता हूँ ना, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था, ऐसे ना करके मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं कंपोनेंट इसके कहाँ पे ले लूँ, ऊपर से ले लूँ, जिस तरफ एंगल है। तो देखो एक कंपोनेंट आपका कहाँ बना, ये आपका, अगर इसके जिसके कंपोनेंट बना रहे हो वो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, तो उसके टेल से स्टार्ट करना, उसके कहाँ से स्टार्ट करना, तो यहाँ से टेल से स्टार्ट करो, ये बनेगा आपका पहला वेक्टर, ये बनेगा आपका पहला वेक्टर। देखो टेल हेड, सबको समझ में आया। ये अगर पहला वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर क्या होना चाहिए, ये वाली जो बची साइड ये होनी चाहिए ना, और ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होनी चाहिए। जो आप दो कंपोनेंट बना रहे हो एक दूसरे को क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर। आप ऐसा नहीं दिखा सकते, ऐसा दिखा सकते हो क्या, तो अगर एक वाई एक्सिस में आ रहा है, एक कहाँ पे जाना चाहिए आपका एक्स एक्सिस में जाना चाहिए, तो दूसरा क्या होगा आपका ऐसा हो गया। देख लो इसका टेल ये और हेड ये, सबको समझ में आया। तो अगर ये आपका ए वेक्टर है, इसका ये कंपोनेंट क्या हुआ ए वाई, और ये कंपोनेंट क्या हुआ जी ए एक्स, सबको समझ में आया। तो अभी लगा लो यहाँ पे, तो देख लो ये ए कौन सी साइड है एडजेसेंट साइड, और ये वाली साइड अपोजिट। तो देख लो यहाँ से साइन ऑफ बोलो क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा अपोजिट बोलो ए एक्स अपॉन ए, साइन 60 का बोलो फट से √3/2 बराबर इज इक्वल टू ए एक्स बोलो, वही से निकालना है। ए बोलो कितना है, तो देख लो ए की मैग्नीट्यूड कितनी है 15, तो ये ए मतलब है क्या आपका 15, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 15। अरे यार आया कि नहीं आया, ये 15 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15
√3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए। आ गया ए। सिमिलरली क्या कर लो, ए वाई कर लो। तो ए वाई के लिए क्या हो जाएगा आपका ए वाई, ये देखो 60 से ये वाला क्या आपका एडजेसेंट साइड हुआ, तो आपका क्या लगेगा आपका cos ऑफ 60 डिग्री। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका ए वाई बटे ए। बोलो साइज cos 60 की वैल्यू 1/2 आता है ना। बोलो ए वाई निकालना है बटे ए 15, तो 15 इस तरफ चला जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 15/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए वाई। ऐसे करके मैंने ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकाल दी। सबका समझा। तो वैसे ए निकाल लिया, तो आपका ए वेक्टर मतलब क्या होगा, ए वेक्टर होगा समीशन ऑफ दीज टू वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है तो ये रिजल्टेंट हुआ ना, और ये इसके दो कंपोनेंट, तो इन दो कंपोनेंट को जोड़ो तो ये मिलना चाहिए ना। मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। क्लियर है सबको। तो बोलो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फिर बोलो ए एक्स। तो देख लो ए एक्स की मैग्नीट्यूड ये हुई और डायरेक्शन कहाँ पे आपका एक्स एक्सिस में, तो ये क्या आ जाएगा आपका फिर 15√3/2। बोले यहाँ पे आई क्या। सिमिलरली ए वाई, तो ए वाई कहाँ पे आपका, तो देख लो ये कौन सा एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव है और ये वाला आपका पॉजिटिव है। तो कहाँ पे आपका पॉजिटिव है, और उधर यूनिट वेक्टर कौन सा होता है आपका प्लस जे कैप। तो क्या हो जाएगा आपका बोलो 15/2 जे कैप, ये हो जाएगा आपका वेक्टर। देख लो समझ में आया किसका किसका आएगा, 1 2 बाकी लोग 3। बोलो बी वेक्टर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये कहाँ पे आपका, ये कहाँ पे कौन से एक्सिस में, ये वाला एक्स में है ना। जब वो ऑलरेडी एक्स में है तो वाई में उसका कंपोनेंट होगा क्या, नहीं। अगर वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होता सही से, तब उसका एक एक्स में कंपोनेंट होता और एक वाई में होता। बट ये ऑलरेडी कहाँ पे आपका एक्स में, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, तो डायरेक्ट लिख तो आपका बी वेक्टर हो जाएगा। बोलो उसकी मैग्नीट्यूड 5, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस, तो क्या जाएगा 5। बस ये आपका आंसर है। अगर जे इसका जे वाला कंपोनेंट है क्या, इसके कंपोनेंट करने पड़े क्या, इसका मतलब क्या आपका +0 क्या हो जाएगा आपका जे के। नहीं भी लिखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तब तक समझा। अब इसके कंपोनेंट बताओ। चलो अब ये तो मैंने किया ट्रायंगल लॉ, मैंने क्या किया, मैं पैरेललोग्राम लॉ भी तो कर सकता था ना। पैरेललोग्राम लॉ करता तो मैं क्या होता, तो ऑब्वियसली इसको पकड़ के क्या कर लो, एक पैरेललोग्राम बना लो पहले। तो देख लो ऐसा बनेगा, ऐसा, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा आपका रेक्टेंगल बन गया आपका। तो अगर इसके कंपोनेंट कर रहे हो, किसका कंपोनेंट कर रहे हो, इसके कंपोनेंट कर रहे हो इस वेक्टर के, बराबर है। तो जिसके कंपोनेंट कर रहे हो बराबर है वो रिजल्टेंट होगा ना, क्योंकि वो कंपोनेंट तो जोड़ के तो ये बनेगा ना। अरे समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ऑलरेडी डायगोनल है। तो इसके कैसे कंपोनेंट करने मेरे को, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे करने, मतलब इसके दो वेक्टर्स बनाऊंगा मैं, दो कंपोनेंट बनाऊंगा, तो वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये एक्चुअली में कौन सी प्लेन में, देख लो ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या है नेगेटिव एक्स में। तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा पॉजिटिव वाई में और एक कंपोनेंट बनेगा आपका नेगेटिव एक्स में। इसके कंपोनेंट अगर करते हो तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ क्या होता था, जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो वो क्या होती थी एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और जो रिजल्टेंट होता था वो क्या होता था आपका डायगोनल होता था। और रिजल्टेंट और जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे थे तीनों के इनिशियल पॉइंट क्या होते थे एक ही जगह पे। अगर ये रिजल्टेंट है, इसका टेल अगर यहाँ पे, तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये क्या हुआ आपका फाइनल पॉइंट। इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स को जब ऐड कर रहे हो उनके भी इनिशियल पॉइंट कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, अगर इनिशियल पॉइंट ये एक का फाइनल पॉइंट यहाँ पे होगा, अगर ये इनिशियल पॉइंट है तो दूसरे का फाइनल पॉइंट यहाँ पे होगा। एक वेक्टर बनेगा आपका ये वाला और एक वेक्टर बनेगा आपका ये वाला। सबको समझा। ये कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, तो इसको बोलेंगे कौन सा सी एक्स, क्या बोलेंगे इसको सी एक्स, और इसको बोलेंगे सी एक्स। सबको समझ में आया। तो अभी देखो ये दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये अगर सी एक्स है तो ये भी क्या होगा आपका सी एक्स। अगर ये सी वाई है तो ये भी क्या होगा आपका, क्योंकि हम प्रॉपर्टी पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका फिर, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल उठानी पड़ेगी ना। तो कौन सी ट्रायंगल उठाओगे, तो कोई भी एक ट्रायंगल उठाओगे जो एंगल पता है, ये वाला 40 डिग्री पता है। तो देख लो ये बना दिया मैंने ट्रायंगल। तो देखो मैं इसको अलग से निकालता, ऐसे 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 हो गया। तो ये आपका क्या है सी एक्स, ये आपका क्या है सी वाई, ये एंगल कितनी आपकी 45 डिग्री। ये आपका क्या था सी था ना, जो कितना है सी है, बराबर है। यहाँ पे अगर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ
बोलो 45 डिग्री इज क्या होगा आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट बोलो क्या आ जाएगा एडजेसेंट सॉरी हाइपोटेनियस सी। बोलो साइन 45 1/√2। बोलो सी एक्स निकालना है जी। बोलो सी 4। तो ये 4 इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 4/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इसको। और सिंपलीफाई कर सकते 4/√2 को ऐसा लिख सकते हैं ना 2 × 2 बटे क्या हो जाएगा आपका √2। तो 2 मतलब क्या होता है √2 × √2। एक कट जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा आपका √2। तो आपका कहीं ना कहीं जो CX होगा दैट विल बी बोलो कितना 2√2। सबको समझ में आया। अगर वैसे अगर मैं ये निकालता हूँ CX निकाला अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ CY। तो क्या लगाऊंगा मैं cos ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा एडजेसेंट अपॉन क्या हो जाएगा आपका CY अपॉन C। तो यहाँ से बोलो क्या हो जाएगा cos 45 फिर से 1/√2। फिर से बोलो CY निकालना है। बोलो C 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा फिर से आपका जो CY मिलेगा वो कितना मिलेगा आपका 2√2 क्योंकि इसके जैसे ही हो गया ना। तो देख लो CX आ गया CY आ गया तो फर्स्ट से लिख लो वेक्टर। तो C वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये C वेक्टर की तो दो कंपोनेंट बने ना एक x में और एक दोनों को जोड़ दो तो CX वेक्टर प्लस CY वेक्टर। सबको समझ में आ रहा है। बोलो CX। तो देख लो CX की मैग्नीट्यूड कितनी है 2√2। डायरेक्शन कौन सा आपका नेगेटिव है मतलब क्या हो जाएगा -i कैप। तो 2√2 × -i कैप तो क्या हुआ -2√2 i कैप। सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद y में कौन सा कंपोनेंट है CY उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 2√2। डायरेक्शन पॉजिटिव है मतलब कौन सा +j कैप। तो 2√2 × +j कैप तो क्या हुआ +2√2 j कैप। तो बस ये आपका हो जाएगा देख लो। सबको समझ में आया। ऑनलाइन वाले देखो एक बार यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या। ऑनलाइन वाले देखो रे जरा यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या। ओके बाकी लोग भी बोलो होशान को क्लियर है। बाकी लोग भी बोलो फट से इधर सबको क्लियर है। कंपाउंड करना है क्या। तो आगे से क्या करोगे अभी ये हर बार अभी ये साइन कॉस वाले फार्मूला लिखते जाओगे क्या नहीं मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। आगे से क्या करोगे अगर आपका ऐसा वेक्टर है सपोज अगर ऐसा है ये आपका और मान के चलो ये आपका वेक्टर है ये आपका क्या है एक वेक्टर है कोई भी ले लो मान के चलो ये ए वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी तो आपको पता है एरो हटा दो तो आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म आ जाता है। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी ए। और मान के चलो आपको ये एंगल दी हुई है लेट्स सी ये एंगल कितनी आपकी थीटा। इसके जो दो कंपोनेंट होंगे डायरेक्ट आप दिखा देना। अभी जब भी जिसके भी आप कंपोनेंट बनाते हो वो आपका किसका काम करेगा हाइपोटेन्यूज का। किसका काम करेगा हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल लॉ बराबर है और डायगोनल इन पैरेललोग्राम। सबको समझ में आया। अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाता हूँ तो इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा एक कंपोनेंट ये बनेगा। समझने वाली बात है। ये एक्स एक्सिस में तो ये होगा आपका ए एक्स और ये होगा आपका ए वाई। तो आपका जो ए एक्स आता है ये आता है आपका ए। अब ये एंगल है ना थीटा। देखो जो एंगल अब इसके दो कंपोनेंट ये ए वाला और ये वाला तो जो थीटा को लगा हुआ साइड है थीटा ये वाला है ना एंगल। तो देखो थीटा को लगी हुई साइड ये वाली और थीटा को नहीं लगी हुई ये वाली। जो थीटा को लगी होगी वो एडजेसेंट साइड मतलब वो कॉस वाला कंपोनेंट और जो थीटा को नहीं लगी होगी वो अपोजिट साइड मतलब वो कौन सा साइन वाला कंपोनेंट। ये आ जाएगा आपका ए कॉस ऑफ थीटा और ये आ जाएगा आपका ए साइन ऑफ। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत है क्या अभी आगे से। अगर मैं मान के चले आते ये लगाता हूं अगर आपका ऐसा होता तो ऐसा होता था ये आपका ये कंपोनेंट मान के चले ये वाला ये आपका फिर से ए है बराबर। ये एंगल आपका कितना है थीटा। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हुई ए। तो अब अगर मान के चले यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाते तो देखो एक कंपोनेंट आपका कौन सा आ जाएगा ये वाला एक कंपोनेंट ये वाला एक और आपका ये वाला अरे बराबर है ना। तो देख लो ये थीटा को लगी हुई साइड ये क्या हो गया आपकी ए कौन सा कॉस ऑफ थीटा और ये वाला ए ऐसे फट से कंपोनेंट निकल। सबको समझ में आया। तो वो रहेगा आपका शॉर्टकट ठीक है। तो वही मेथड यूज करते जाना आगे बाद। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत है क्या क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे चलते ये मिटा दो ना क्या होगा बल्कि कहाँ पे रखा होगा स्पेस में बराबर। स्पेस में मतलब समझते हो ना 3D ठीक है। एक्स एक्सिस में होगा वाई एक्सिस में होगा और
जेड एक्सिस पे। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे देखो, ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाला आपका वाई और ये वाला आपका क्या है, जेड एक्सिस है। तो मान के चलो लेट से मैं इसको ओरिजिन पकड़ लेता, इसको क्या पकड़ लेता, तो ओरिजिन पे कौन रहेगा आपका, ऑब्जर्वर। ओरिजिन पे कौन रहेगा आपका, तो लेट से ऑब्जर्वर मतलब कौन, चिटा। ऑब्जर्वर मतलब कौन, चिटा, ये चिटा है, ठीक है, जो कहाँ पे रहेगा आपका, ओरिजिन पे रहेगा। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है। और मान के चलो कि यहाँ से एक कोई भी ले लो, मतलब मान के चलो एक ब्लॉक है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है आपका ब्लॉक, यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, कहाँ पे लेना, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर आपकी ब्लॉक यहाँ पे रखी हुई है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मान के चलो ये वाला आपका एक रेक्टेंगल है, एक आपका क्या है, क्या बोल सकते हैं, क्यूबॉइड बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं हम, क्यूबॉइड। और इसकी डायमेंशन पकड़ के चलो ए क्रॉस बी क्रॉस क्या आपका सी है। तो मेरे को पोजीशन बताओ उसकी क्या होगी। पोजीशन क्या होगी, पोजीशन मतलब कैसे, मतलब अगर ये ब्लॉक अगर यहाँ पे रखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि वो ब्लॉक अगर वहां पे गई होगी तो इसके जाने के तरीके, तो ये ब्लॉक यहाँ पे रखी हुई है, पर इसकी पोजीशन हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, इस ऑब्जर्वर से। कोई कोई किसी भी की पोजीशन मेजर करनी है तो हमको क्या लगता है, ऑब्जर्वर लगता है ना। और मैंने आपको बताया है कि अगर मान के अगर आपका ऑब्जर्वर अलग अलग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पूछा कि बताओ इस चेयर की पोजीशन कहाँ पे, या फिर छोड़ो मैंने आपको ये पूछा कि मेरे स्केच पेन मेरे हाथ में, तो इसकी पोजीशन बताओ, तो आप क्या बताओगे, तो आप क्या करोगे, इसकी जब पोजीशन बताओगे तो आपकी इसकी दूरी पता दोगे ना खुद से। जैसे ये होगा तो खुद से बता देगा, पीयूष सुयेश होगा तो वहां से बता देगा, अरे आगे ना। तो ऐसे हर क्या करेगा आप, मतलब खुद से आप इसकी पोजीशन बताएगा, बराबर। तो ये पास में रखा हुआ है, इससे क्या होगा, मान लीजिए इससे 5 मीटर है, उससे कितना है 7 मीटर है, इससे मेजर किया तो मान के चलो 6 मीटर है। तो सबसे क्या आ रही है, अलग अलग पोजीशन आ रही है ना। वो इसीलिए कि जो भी यहाँ पे पोजीशन बता रहा है वो खुद को क्या मान के चल रहा है, ऑब्जर्वर, मतलब खुद को ऑब्जर्वर मान के चल रहा है, तो खुद को वो क्या पकड़ रहा है, ओरिजिन, बराबर है। और खुद को ओरिजिन पकड़ के इसकी पोजीशन बता रहा है मेजर करके। तो ऐसे अगर अनंत ऑब्जर्वर हो गए तो इसकी पोजीशन भी कितनी आएगी, अनंत पोजीशन आएगी। तो अगर इसकी पोजीशन फिक्स करनी है तो मेरे को किसको फिक्स करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को फिक्स करना पड़ेगा, किसको फिक्स करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को। तो वैसे ही इस ब्लॉक की अगर मेरे को पोजीशन बतानी है तो इस ब्लॉक की पोजीशन में कहाँ से मेजर करूंगा, ऑब्जर्वर से। तो उसकी पोजीशन मेजर करने के तरीके कैसे, चलो ये पहले इधर क्या होगा, इसमें जब ब्लॉक मतलब ये जब ब्लॉक यहाँ पे गई होगी तो यहाँ से चल के यहाँ पे गई होगी ना। तो ये मान के चलता है क्योंकि ये यहाँ से मेजर कर रहा है, तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये क्या हुआ, तो इस फाइनल पॉइंट पे इस ब्लॉक के जाने के तरीके क्या हो सकते हैं, पहले ये वाला इस तरफ चले ऐसे, फिर ये वाला इस तरफ चले और फिर यहाँ से कहाँ पे चले, ऐसे चले। अरे समझे कि नहीं समझे, मतलब एक्स में कुछ पोजीशन होगी, सॉरी ये कौन सा आपका वाई में कुछ पोजीशन होगी, ये वाला एक्स और ये वाला क्या हुआ आपका हेड में कुछ पोजीशन। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला ऊपर चले ऐसे इस तरफ, फिर ऐसे चले और फिर ऐसे चले। ये कहाँ पे हुआ, हेड में, फिर ये वाला, मतलब अगर ये ब्लॉक यहाँ पे है तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये एक्स में भी कुछ खिसका हुआ है ओरिजिन से, वाई में भी कुछ खिसका हुआ है, और मतलब इसके कितने कंपोनेंट आए पोजीशन, कितने पोजीशन है क्या। तो अभी यहाँ पे देख लेते कि वो निकाल लेते कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बराबर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऑब्जर्वर की पोजीशन को जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, बराबर है, तो वहां पे जो वेक्टर मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, बराबर। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिलेगा। या फिर ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ पे होता है, तो मैंने आपको बताया, जैसे कि मान के चलो ये मान के चलो ये बॉटल है यहाँ पे, ये ऐसी बॉटल है यहाँ पे, बराबर। इसकी पोजीशन अगर बतानी है तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, ऑब्जर्वर, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो मैं खुद से क्या करूंगा, इसके साथ क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दूंगा इसे, तो ये क्या बन गया आपका पोजीशन वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, फाइनल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, इनिशियल पॉइंट, और ये वाला एक बन गया आपका वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हेड होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका टेल होगा। सबको समझ में आ रहा है, बराबर। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ऑब्जर्वर, और ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट, दोनों को क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन से क्या कर दो
ज्वाइन कर दो, तो स्ट्रेट लाइन से अगर ज्वाइन कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, जिसका टेल ये है और हेड क्या है, ये बन जाएगा आपका आर वेक्टर। तो हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट से, जैसे ये एक्स में कितना चला, ये वाई में कितना चला बी, एक्स में कितना चला ए और जेड में कितना चला सी, तो वैसे इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका आर वेक्टर, स्ट्रेट लाइन जोइंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिलेगा, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। जैसे अभी यहाँ पे जैसे इसके डायमेंशन कितने आपके, ये जो क्यूबॉइड रखा हुआ है इसके डायमेंशन क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये लेंथ कितनी हुई आपकी ए, ये लेंथ कितनी हुई आपकी बी, ये लेंथ कितनी हुई आपकी सी। तो ये ए, ये बी और ये वाला क्या हुआ आपका सी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए थे, तो एक्स में कितना है ये वाला, एक्स कितना हुआ, नहीं समझे, एक्स एक्सिस में कितना किसका हुआ है। देखो ये यहाँ पे अगर पहुंचना है तो देख लो, मैं एक्स एक्सिस में कितना चलूंगा, ऐसे एक कितना चलूंगा, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, नहीं समझे। अगर मेरे को इसी जगह पे पहुंचना है तो मैं इसकी पोजीशन मेजर करनी है, तो भाई एक्स में कितना चलना पड़ेगा मेरे को, यहाँ उसके पास पहुंचने के लिए, ए वाई में बी और जेड में सी, सबको समझा। तो ये क्या हुआ, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो एक्स में कितना है ए, वाई में कितना है, तो इसका जो आर वेक्टर होता है तो पोजीशन वेक्टर होगा, तो इसके तीन कंपोनेंट है ना, एक्स में कितना किसका हुआ है ए, वाई में कितना किसका हुआ है बी और जेड में कितना सी। तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि आर वेक्टर के तीन कंपोनेंट है, पोजीशन के तीन कंपोनेंट है, एक एक्स में, एक वाई में और एक, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स में कितना ए और डायरेक्शन एक्स से, इसलिए क्या हो जाएगा ए आई क्या, वाई में कितना है बी जे क्या और जेड में सी ए। तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्या हो जाएगा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सबको यहाँ तक क्लियर है। अभी मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड भी तो निकालनी पड़ेगी ना, तुमको कैसे निकालोगे, बोलो जी। चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैं यहाँ पे नेम दे देता, यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ पे मैं नेम दे देता कि लेट से ये वाला ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन है, तो मैं अगर यहाँ पे पॉइंट्स दे देता हूँ, तो लेट से मान के चलो हाँ ओके ठीक है, इसको मैं मान के चलता हूँ पी पॉइंट, इसको क्या, इसको ओ मान देता, इसको क्या मान देता मैं ओ, ऑब्जर्वर का ओ, बराबर। ये बॉडी है बराबर, इसको मैं क्या करता बी पकड़ता, इसको क्या पकड़ता मैं बी, ठीक है। बी ने एक काम करता, इसको पी पकड़ता बराबर, इसको क्यू पकड़ता और इसको क्या पकड़ता मैं आर, इसको क्या पकड़ता मैं, क्या तो क्लियर है सबको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये आपका बॉडी है, अभी मेरे को अगर मैं आपको पूछा कि ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है आर, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है आर, इसके आपको क्या निकालना है, इसके आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर मैंने पूछा है तो इसका मतलब आर वेक्टर का क्या निकालना है आपको, लेंथ निकालना है। आर वेक्टर का क्या निकालना है आपको, लेंथ। तो आर वेक्टर का लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, इतना ना, ये लेंथ निकाल लो। अब स्केल से तो मेजर नहीं करना मेरे को क्या करना है, मैथमेटिकल कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा ना, ताकि मैं इस आर वेक्टर की क्या करूँ, मैग्नीट्यूड निकालो। तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब आर, जो किसके बराबर है, ओपी डिस्टेंस के बराबर है। किसके बराबर है, ओपी डिस्टेंस, ऑब्जर्वर से बॉडी का डिस्टेंस, ऑब्जर्वर से। तो मेरे को ये ओपी निकालना है ना, मेरे को क्या निकालना है, ओपी निकालना। तो ओपी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं काम करता कि ये जो पी है ना, अभी इसका प्रोजेक्शन पॉइंट लेगा। प्रोजेक्शन मतलब शैडो, प्रोजेक्शन मतलब शैडो। तो ये जो पी पॉइंट है इसका मैं शैडो लेता टेबल पे, टेबल दिख रहा है, तो टेबल कौन से प्लेन में, तो देख लो टेबल का ये वाला साइड आ रहा है एक्स एक्सिस में और ये वाला साइड आ रहा है आपका, तो टेबल कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में, तो ये जो पी पॉइंट है जो टेबल के ऊपर है, जो कहा था आपका टेबल के ऊपर है, उसकी शैडो अगर ले लेता, शैडो लेने के लिए मेरे को क्या करना, ऊपर से टॉर्च लगानी पड़ेगी, तो मेरे को लाइट भेजनी पड़ेगी ना ऊपर से। तो देख लो ये आपकी लाइट है, ये आपकी क्या लाइट है। तो ये अगर इसकी लाइट है, इसकी शैडो टेबल पे कहाँ पे गिरेगी, क्या क्यू पॉइंट पे गिरेगी, देख लो अच्छे से, पक्का। 3D में सोचो जरा, 3D में सोचते हो तो मजा आ जाएगा। टेबल की शैडो कहाँ पे दिख रही, हाँ टेबल सॉरी पी पॉइंट की शैडो, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी शैडो कहाँ पे गिरेगी,
ये ऐसे है ना, ये आपका टेबल है ना, ऐसे ऐसे और ये ऐसा है। तो यहाँ पे मैं टॉर्च लगा दूंगा ना, ऐसे टॉर्च लगूंगा तो इसकी शैडो यहाँ पे गिरेगी ना, ऐसे वर्टिकली नीचे जाएगी ना। अरे शैडो मतलब तो पता है ना, पक्का परछाई। अरे इसके परछाई कहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी ना। ऊपर से अगर टॉर्च लगाते हो तो ये इसकी शैडो यहाँ पे गिर जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका शैडो वाला पॉइंट। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये शैडो वाला पॉइंट है, ये दूरी कितनी है ए, ये कितनी है कि मान के चलो अगर मैं ये निकाल लेता हूँ, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये वाला यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा ऐसे। देखो समझ में आ रहा है? 3D में, 3D में सोचो, 3D में सोचते हो तो मजा आ जाएगा। देखो समझ में आ रहा है क्या? ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ये वाला होगा, क्योंकि देखो ये आपका ऐसा पॉइंट था, ऐसे नीचे वाले को दिखेगा कि नहीं पता नहीं, बुक वगैरह होगी ना। देखो जी ये आपका टेबल है, कोई तो आ रही है, उधर आना चाहिए ना, तुमको तो दिख जाएगा, उनको तो दिखना चाहिए ना। देखो ये टेबल है आपका, ये आपका क्या है टेबल, ये आपका क्या है ब्लॉक, ये आपका क्या है ब्लॉक। इसकी अगर मैं ऐसे शैडो गिराता तो ये कहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा, मतलब इसकी शैडो कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे ऐसे, बराबर है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट है, तो यहाँ से जब ये वाला है और ये मैंने डायगोनल, ये ओरिजिन है आपका, देख लो ये आपका क्या है टेबल की एक साइड, ये दूसरी साइड, और ये वाली आपकी क्या है तीसरी साइड। तो जिसकी शैडो यहाँ से यहाँ पे गिरी ना, तो ये क्या हुआ आपका, यही तो मैंने ज्वाइन किया ना, ये वाला लाइन, ये वाला देख लो। अरे समझे कि नहीं समझे? ये आपका शैडो वाला पॉइंट है ऐसे, ये वाला आपका ये वाला है, तो ये इसको क्या है परपेंडिकुलर है कि नहीं, ऐसा दिख रहा है क्या? ये परपेंडिकुलर सबको नहीं, इसको ये समझा ना परपेंडिकुलर, ये वाला ये परपेंडिकुलर है। ये अगर आपका परपेंडिकुलर है तो मेरे को ये लेंथ चाहिए, तो ये वाला आपका कितना होगा, ये वाला देख लो, ये आपका क्या है रेक्टेंगल है, ये वाला ए है, ये वाला आपका कितना है बी है, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ये बी है, तो ये भी क्या हुआ आपका बी हुआ। अरे समझे कि नहीं समझे? ये ए है, ये बी है, तो ये कितना हुआ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे समझे कि नहीं समझे? पक्का पक्का सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ये वाला कितना, सॉरी ये वाला आपका कितना 90 डिग्री है ना, ये एक्स एक्सिस में, ये वाला आपका वाई एक्सिस में, तो ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तो ये एक दूसरे को क्या हुआ परपेंडिकुलर, तो ये वाला क्या हुआ हाइपोटेन्यूज। सबको समझा? तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, अगर ए और बी आपके परपेंडिकुलर और बेस है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बराबर है। ये आपका क्या आर है, इसका लेंथ कितना है आर, ये तो ओपी है ना। तो देख लो ये दिख रहा है कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये फॉर्म ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ओ पी क्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, अभी डायगोनल कौन सा होगा, तो देख लो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका बेस और ये वाला आपका हाइपोटेन्यूज। यहां से क्या हो जाएगा आपका ओपी स्क्वायर, बोलो जी इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर। और ओपी मतलब ही क्या है आपकी आर वेक्टर की लेंथ, तो इसको मैं आर लिख दूं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो ओ क्यू, ओ से लेके क्यू, ये आपका क्यू पॉइंट है ना, ये आपका क्या है, तो ओ से लेके क्यू की लेंथ कितनी है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो पी से लेके क्यू तक ये लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी है ये सी है, तो ये भी कितना हुआ, तो लिख दो सी। अरे नहीं आया तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी से, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट है और ये वाला आपका क्या है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल ऑफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला आपका क्या है सी स्क्वायर, तो ये आपका आया आर स्क्वायर, क्या आपका, और मेरे को क्या चाहिए आर ना, इस तरफ स्क्वायर रूट ले लो और इस तरफ भी क्या ले लो स्क्वायर रूट, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आर, और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, बी स्क्वायर का बी, सी स्क्वायर का नहीं होता है इससे, एडिशन में ना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, सबको समझा? तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट, ये क्या हो जाएगा आपका। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर मान के चलो जब आपसे देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे ए बी और
सी, मतलब एक्स में कितना ए, वाई में कितना और जेड में कितना, तब इसका जो वेक्टर फॉर्म आ रहा था ये आ रहा था, ये आपका क्या है वेक्टर फॉर्म आ रहा है कि ना, और ये वाला आपका क्या है मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये वाला आपका क्या है मैग्नीट्यूड। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मान के चलो ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है वाई एक्सिस, और ये आपका क्या है जेड एक्सिस, और यहाँ पे कोई तो एक पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपका पार्टिकल पी है, तो आपको ऑब्वियसली आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा, एंड स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या देगा मेरे को आर वेक्टर देगा। और मान के चलिए ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने ए वाई एंड जेड, इसका ये मतलब है कि वो एक्स एक्सिस में एक्स खिसका हुआ है, वाई एक्सिस में वाई खिसका हुआ है, और जेड एक्सिस में जेड खिसका हुआ है। तब इसका जो आर वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है आपका एक्स एक्सिस में कितना एक्स ना, तो एक्स है क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड क्या, जैसे अभी यहाँ पे एक्स में कितना था ए था, ए आई क्या बी में वाई में कितना था बी, तो बी जे क्या और जेड में कितना था तो सी के क्या। तो वैसे अगर एक्स वाई जेड होता तो क्या मिलेगा आर एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, अगर मान के चलो एक्स एक्सिस इसकी कोऑर्डिनेट ए बी और सी है तो अपना मैग्नीट्यूड क्या है अंडर रूट ऑफ ए में एक्स में कितना किसका हुआ ए इसका स्क्वायर, वाई में बी उसका स्क्वायर प्लस जेड में, तो यहाँ पे कितना किसका एक्स वाई जेड ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये हो गया आपका सॉरी ये वेक्टर फॉर्म, और ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड। अगर आपको ऐसे दे दिया क्वेश्चन ऐसा है ऐसा है ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और आपका क्या दिया हुआ है जेड एक्सिस, और ये पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 2 1 2, और बोला बताओ इसका वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या है, तो आप फट से क्या कर लोगे इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे, ये बन जाएगा आपका आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, बोलो 2i क्या प्लस 1j क्या प्लस 2k क्या, इसका मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा जी 4 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 9, तो कितना ये आपका सबको समझ में आया। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म ये वाला, ये आपका प्रूफ।